प्यारी सी मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी प्यारी सी मुस्कनिया पे, तेरी प्यारी सी मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे। बड़े मतवारे करते हैं हमें इशारे, तेरे नैन बड़े मतवारे करते हैं हमें इशारे। बड़े मत ये हमें इशारे करते हैं हमें इशारे। ओ तेरे नैन बड़े मतवारे ओ करते हैं हमें इशारे, तेरे नैन बड़े मतवारे करते हैं हमें इशारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया, तेरी तिरछी सी चितवनिया में बलिहार सावरे, बलिहार लाडले, ओ बलिहार सावरे, सावरे, बलिहार सावरे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाना है। राधे राधे। लट लट के घुंघरारी तेरी सूरत जग से न्यारी, तेरी लट लट के घुंघराली तेरी सूरत जग से न्यारी। ओ तेरी लट लट के घुंघराली है, तेरी लट लट के घुंघराली है, ओ तेरी सूरत जग से न्यारी है, ओ तेरी सूरत जग से न्यारी है। तेरी मोहनी मूर्तिया पे, तेरी मोहनी मूर्तिया पे बलिहार लाडले, बलिहार लाडले, बलिहार लाडले, ओ हो बलिहार लाडले।
हाथ उठा के राधे। मेरी बिनती बांके बिहारी, मुझे कृपा मिले तुम्हारी। मेरी बिनती बांके बिहारी मुझे कृपा मिले तुम्हारी। मेरी बिनती बांके बिहारी, ओ मेरी बिनती बांके बिहारी जी। ओ मोहे कृपा मिले तुम्हारी। जी ओ मोहे कृपा मिले तुम्हारी जी। बिनती बांके बिहारी, ओ मुझे कृपा मिले तुम्हारी। ओ मेरी बिनती बांके बिहारी मोहे कृपा मिले तुम्हारी। तेरी सुंदर दीन छबियन पर, तेरी सुंदर दीन छबियन पर बलिहार लाडले, बलिहार लाडले। ओ बलिहार लाडले, बलिहार लाडले। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, मंद मंद मुस्कानिया पे। तेरी प्यारी सी मुस्कानियां पे, ओ तेरी प्यारी सी मुस्कानिया पे। बलिहार लाडले, बलिहार लाडले। ओ बलिहार लाडले, ओ बलिहार लाडले। बलिहार लाडले, बलिहार लाडले। बलिहार लाडले, ओ बलिहार लाडले। ओ बलिहार लाडले, बलिहार लाडले। ओ बलिहार लाडले, बलिहार लाडले। लाडले 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 लाडले। बलिहार लाडले, ओ बलिहार लाडले। लाडले 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 लाडले। लाडले 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 लाडले। लाडले 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 लाडले। लाडले 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 लाडले। बलिहार लाडले, बलिहार साबरे। ओ बलिहार लाडले, बलिहार साबरे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कथा सुंदर जगमाही, ऐसी कथा और कोई नहीं। ऐसी कथा और कोई नहीं। कृष्ण कथा सुंदर जगमाही, और ऐसी कथा और कोई क्यों? वो इसलिए कि आज तुमने इसी कथा को सुना है, और इसी कथा को तुम कल सुनना, इसमें कुछ ना कुछ नया दिखाई अवश्य देगा। जितना आनंद आज आ रहा है, चाहे वो 10 मिनट के लिए आए, वो कल भी उतना ही आनंद फिर आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं, और कृष्ण ही भागवत है, और भागवत ही कृष्ण है। इसलिए कृष्ण कथा सुंदर जगमाही, और ऐसी कथा और कोई नहीं। बड़ा सुंदर भाव ध्रुव जी महाराज की परम दिव्य कथा संपन्न हुई। ध्रुव जी महाराज के वंश में अंग हुए, अंग के बैन हुए। इन्हीं के वंश में पृथु जी महाराज अनेक यज्ञ करते, जीवों की बलि देते। मनु जी महाराज आए, उन्होंने समझाया जीवों की बलि देना गलत बात है। पृथु की समझ में नहीं आया, उनको उदाहरण दिया, पुरंजनोपाख्यान सुनाया,
गजग्राह की कथा सुनाई, अजामिल की कथा सुनाई। अंत तो गत्वा पृथु को ज्ञान हुआ और पृथु ने अंत में भगवान का भजन करके 10,000 कान मांगे। और भगवान ने कहा 10,000 कान तो बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन उन 2 कानों में ही 10,000 कानों की सुनने की शक्ति दे दी। और भगवान का भजन पृथु जी महाराज ने किया, भगवान को प्राप्त किया। इनके दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत जी महाराज। प्रियव्रत जी महाराज के द्वारा पृथ्वी पर समुद्रों की खोज की गई। पृथ्वी के खंड 9 खंडों में पृथ्वी बनाई गई। और महाराज ये बनी कैसे? एक बार महाराज प्रियव्रत बैठे थे कि रात्रि का समय हो गया। तभी इनके मन में विचार आया, ये रात्रि क्यों होती है? मेरा राज्य चल रहा है, मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। तपस्या करी, एक ऐसा रथ प्राकट किया कि उस रथ के चलते रात में भी रथ चले तो ऐसा लगे दिन है। इसलिए पृथ्वी के चक्कर करने लगे। जितनी देर में पृथ्वी नहीं घूमती उससे भी पहले पहले घूमने लगे। अब तो दिन ही दिन रहने लगा, रात होती नहीं। और पृथ्वी के बार बार चक्कर काटने के कारण पृथ्वी 9 खंडों में बट गई। 9 खंडों में 7 द्वीप बन गए। 7 द्वीपों में जिस द्वीप पर हम रहते हैं उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप। क्योंकि जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहने लगे उस द्वीप पर सबसे पहले जो राजा हुए वो हुए जम्बू नाम के राजा। इसलिए इस द्वीप का नाम पड़ गया जम्बू द्वीप। और महाराज अनेक प्रकार से जिस खंड में ये पृथ्वी बटी हुई है उन 9 खंडों में इस खंड का नाम है अजनाब खंड। अजनाब खंड के मध्य में जो द्वीप बना वो जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप में जो वर्ष बना वो भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं। भारतवर्ष में जहाँ कथा चल रही है वो बना दिल्ली प्रदेश। हाँ, दिल्ली प्रदेश में जो कॉलोनी बनी वो बनी संगम विहार। संगम विहार में जो गली बनी वो बनी 17 नंबर गली। 17 नंबर में जो घर बनो वो बनो श्री कायम सिंह को घर, राधे श्याम, जहाँ कथा चल रही है। कहाँ से चल के कहाँ कथा आ गई? कायम सिंह के घर में। हाँ, तो आज प्रियव्रत जी महाराज ने खंड द्वीप आदि का निर्माण करते हुए अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाया। इनके वंश में एक ऋषभदेव नाम के राजा हुए। ऋषभदेव जी महाराज बड़े ही धर्मज्ञ राजा हुए जो कि भगवान के अवतार कहलाए। इन्हीं के वंश में एक भरत नाम के राजा हुए, जिन भरत नाम के राजा के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत राजा बड़े ही धर्मज्ञ राजा रहे। इन्होंने वर्षों तक राज्य चलाया। अंत में अपने पुत्र को राज्य देकर जंगल को चले गए, भजन करने लगे, बड़े ही दिव्य महात्मा बन गए। लेकिन तपस्या कर विख्यात संत होने के बाद भी इनकी रति एक हिरण में हुई। हिरण में होने के कारण अंत समय जब मरे तो हिरण हिरण कहते, मरे तो ये अगले जन्म में हिरण ही बन गए। तभी तो कहते हैं अंतमति सो गति। जो हम अंत में सोचते हैं हमें वही बनना पड़ता है। इसलिए हिरण सोच सोच के मरे तो हिरण बने। इधर अब की बार ये हिरण की योनि को छोड़कर, क्योंकि धर्मात्मा थे इसलिए नहीं याद रहा कि मैंने पहले हिरण से प्रीत करी तो मैं हिरण बन गया। अब की बार ये किसी से प्रीत नहीं करते, हरी घास नहीं खाते, कोई कीड़ा ना मर जाए,
सूखी सूखी पत्ते खाते हैं, इसलिए कमजोर हो गए, जल्दी मर गए, देह को त्यागा। अब की बार एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। इनको याद है पहले मैंने एक हिरण से प्रीत करी तो हिरण बन गया, दूसरी बार मैंने भगवान से प्रीत करी, भगवान का भजन किया तो दोबारा नरदेह प्राप्त हो गई। अब की बार मैं किसी से प्रीत नहीं करूंगा ताकि मेरा जन्म बिगड़े। इसलिए इन्होंने किसी से भी बोलना, बात करना, पढ़ना लिखना सब छोड़ रखा है, सिर्फ भजन करते हैं। माता पिता कोई काम करने को बोलते हैं तो उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो लोग इनको कहने लगे ये तो जड़ है, तो मूर्ख है। नरदेही के अंतर आने के बाद इनका नाम था भरत, लेकिन जड़ होने के कारण इनका नाम हो गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। भजनानंदी जड़ भरत महात्मा के नाम से विख्यात होने लगे। एक रघुगढ़ नाम के राजा आध्यात्म का ज्ञान लेने के लिए जा रहे थे आश्रम में, लेकिन बीच में ही जड़ भरत जी महाराज से मुलाकात हुई तो आध्यात्म का ज्ञान तो नहीं ले पाए, लेकिन नवदा भक्ति आदि सांख्य योग आदि का ज्ञान भरत जी महाराज ने इनको करा दिया। एक दिन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हम पूछना चाहते हैं क्या भगवान ऐसे ही असमान भाव से लोगों से मिलते हैं? मतलब ये कि मैंने जब भी सुना है किसी भी लीला में तुमने इतनी कथा सुनाई है, भगवान कहते रहते हैं, भगवान राक्षसों को मारते रहते हैं, हिरणाक्ष को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, भक्तों पे कृपा कर दी, ध्रुव पे कृपा कर दी। क्या भगवान असमान दृष्टि से लोगों को देखते हैं क्या? सुखदेव जी महाराज ने कहा भगवान की तो दृष्टि समान है, लेकिन हम असमान व्यवहार करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जैसा भाव भगवान के प्रति रखता है, भगवान उसे उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी महाराज का उदाहरण दिया कि अगर भगवान असमान दृष्टि रखते तो राक्षस ही प्रहलाद है और राक्षस ही हिरण्यकश्यप है, तो जैसे हिरण्यकश्यप को मारा वैसे ही प्रहलाद को भी मारते, लेकिन प्रहलाद को तार दिया और हिरण्यकश्यप को मार दिया। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान का भजन नहीं करता था, उनसे द्वेष करता था, उनसे ईर्ष्या करता था, और भगवान का भक्त प्रहलाद उनकी भक्ति करता था, उनसे प्रेम करता था, इसलिए उसको तार दिया और उसको मार दिया, संहार दिया। भक्त प्रहलाद की कथा श्रवण कराई। चलें आज की कथा की तरफ। जो आज की कथा जहाँ विश्राम होना है वो कथा मैं आपको बताऊं। आज वामन भगवान की सुंदर सी झांकी के आप दर्शन करेंगे। थोड़ी ही देर में वामन भगवान की झांकी के आप दर्शन करेंगे। एक विशेष बात, कोई भी, क्योंकि जगह थोड़ी कमई है, फंस के बैठे हैं सब, तो इसलिए वामन भगवान के पूजन के लिए कोई भी खड़ा होकर नहीं आएगा, सब अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे। आपको वामन भगवान के लिए कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी हो तो अपनी जगह पर ही, वहीं पर दो माताएं आ जाएंगी, उनकी थाली में डाल देना, लेकिन कोई भी यहाँ तक मंच तक ना आए, क्योंकि छोटी जगह है तो अव्यवस्था हो जाएगी। और माताओं का भाव एक है, एक बार ठाड़ी है गई तो ब्रह्मा ना बैठा सके। हाँ, इसलिए जो यहाँ बैठी हैं वो वहीं पर अपनी द्रव्य दक्षिणा अर्पण कर देंगी, कोई भी खड़ी नहीं होंगी। कल के विषय में मैं बता दूं, कल की कथा के अंतर्गत में हम लोग सूर्यवंश की कथा श्रवण करेंगे। सूर्यवंश की कथा में राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव, भगवान राम के वंश में कौन से राजा प्रतापी राजा हुए उनकी कथा, और चंद्रवंश का वर्णन प्रारंभिक जो कि भगवान कृष्ण से हो रहा है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोग ले आओ शास्त्री जी, हाँ ले आओ। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे।
कल आप सभी अपने अपने घर से गाय भैंस कितने लोगन के घर में हैं, हते हैं कि ना है? हाथ उठाई। काऊ के घर में हो चना हो, हमारे बगल वाले गुजर के घर में तो हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो जो गाय भैंस नहीं रखते तो प्लास्टिक की भैंस तो सबन के घर बन रही है। इसलिए 1-2 लीटर दूध फालतू लेके कल मक्खन निकाल के लाओ, मिश्री लाओ, प्रसाद यानी मक्खन मिश्री का प्रसाद। वैसे तो यजमान भी तैयार करेंगे, लेकिन हमारा भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी के लिए हमारा भी कुछ लग जावे। कल टॉफियों के पैकेट लाओ ताकि नंद के आनंद भय लुटाया जा सके। खिलौने लेकर आवे, और जो हमारे लड्डू गोपाल की पोशाक लेके आना चाहे वो लड्डू गोपाल की पोशाक लावे। लेकिन पोशाक लावे वाले भूल जाएं कि ऊंट के मुंह में जीरो ना धरे जाया करे। बहुत से लड्डू गोपाल मेरे इतने बड़े, पोशाक लाएंगे इतनी, अब पाम में घुसाऊं के हाथ में घुसाऊं? पोशाक लाओ तो ऐसी लाओ न पाने की, 8 नंबर की लेके आनी है, नहीं तो पोशाक मत लइए भैया। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ले तो आते हैं, उसको मैं उल्टा देता फिरता हूँ। इसलिए लाओ तो 8 नंबर से छोटी कोई भी पोशाक ना लाओ। अब वामन भगवान की सुंदर सी झांकी के आप दर्शन करेंगे। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र के यहाँ गए। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि की माला प्रसादी का अपमान किया तो इंद्र को क्रोध आ गया, दुर्वासा को क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओगे। और श्रीहीन होने के कारण राक्षसों ने इन पर आक्रमण किया। राक्षसों ने आक्रमण किया तो देवता हार गए और दैत्य जीत गए। दैत्य देवताओं की माँ के कुंडलों को चुरा ले गए, तो बदले में भगवान ने इनके मान सम्मान की रक्षा हेतु वामन भगवान का अवतरण लिया। बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वामन भगवान मोटो मोटो काजर लगाए के पधारे। वामन भगवान आज महाराज जटा रखा के पधारे। वामन भगवान आज छतरी लेके पधारे। वामन भगवान एक कमंडल लेके पधारे। और महाराज वामन भगवान की पूजा के लिए जो राजा परीक्षित का स्थान ग्रहण किए हुए हैं, श्री कायम सिंह जी अपने परिवार के साथ पधारे। और एक बात और बता मैं कि जो वामन भगवान की दिव्य झांकी के दर्शन हम लोग करते हैं, तो वामन भगवान की कथा के अंतर्गत में भूमि के दान का विशेष महत्व होता है। अब 3 पग भूमि दान करी राजा बलि ने, तो 3 पग भूमि में 1 गज जगह तो है ही गई होगी दिल्ली की है? जिस जगह हम बैठे हैं तो 1 गज जगह के रुपये की आ रही है कायम सिंह जी? हम कहीं जाने रहे तो तुम रहे। अच्छा ठीक है, तो कम से कम 1 गज की तो संकल्प करो। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। हम तो ऐसे हास्य प्रयास कर रहे हैं, आपका भाव अगर फूल का है तो फूल ही भगवान को अर्पण करें। आप अपने कहाँ तुम्हारी देवी जी खड़ी है, जाओ। पीछे कैसे रह रही हैं? ब्याह के टाइम पे तो पीछे ना रही। हाँ, कायम सिंह की तौलिया कहाँ गई? कायम सिंह जी की वह तौलिया जो हम गांठ बंधी भैया बाल लेके आओ। अच्छा, जैसे जैसे बुढ़ापो आने लगे वैसे वैसे डोकरा डोकरी आपस में फंदा छुड़ाने लगे, तू दूर रहे, तू दूर रहे। और जब नई नई बहू होए फिर तो ड्यूटी पे तू जल्दी भागे आवेगो, जब बड़ी जल्दी रहवे, जब ना छुड़ा में पीछे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देर लग रही है, का इनकी स्वापी कहाँ रह गई? बाबा अपनी स्वापी मत दो, नहीं तो गांठ तुम्हारी स्वापी में लग जाएगी।
हाँ। वृंदावन में हरिलाल की, नंद के लाला की जय हो। जय जय श्री राधे। और देखिए संकल्प, आचार्य जी को माइक दे दे लाला। हाँ, संकल्प एक बार ही बोला जाएगा। जिनको वामन भगवान के लिए जो अर्पण करना है अपने अपने हाथ में ले लें। सबको संकल्प बोला जा रहा है और बिना संकल्प के हम चाहे 1 रुपया भी दान करें, हमें बिना संकल्प के नहीं करना चाहिए। संकल्प आचार्य जी सबके लिए बोलेंगे और संकल्प पूरा होने के बाद 2 माताएं खड़ी होंगी और सबसे उनका संकल्प छुड़वा के लाएंगी। और कोई भी मैया, मेरी यशोदा मैया हो, कोई भी खड़ी ना हो, क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं तो पढ़े लिखे तो होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई भी खड़े ना होंगे, अपनी जगह पर ही। देवी जी कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा संकल्प? अच्छा ठीक है। अम्मा तुम्हारा कहाँ है? देख तो नहीं रहो, निकार कैसे ना रही? वह बैंक में थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए ऐसे अवसर रोजाना प्राप्त नहीं होते हैं। चाहे हमारा फूल ही भगवान को अर्पण हो, चाहे 1 रुपया ही हो, लेकिन भगवान के निमित्त हमको अवश्य कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। इसलिए अपने अपने हाथ में सभी संकल्प धारण करें। सभी 3 बार बोलेंगे श्री विष्णु। जोर जोर से बोलो, श्री विष्णु श्री विष्णु। बोलो शास्त्री। हरि ओम। विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मण्य द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते दिल्ली प्रदेशे संगम बिहार कॉलोनी गली नंबर 17। अपने अपने सभी मकान नंबर ले लें। असमय स्थान जो जा मकान नंबर में रहते हो अपने मकान नंबर का नाम स्मरण करें, अपने गोत्र का स्मरण करें, अपना नाम स्मरण करें। असमय स्थान स्थितो हम तत्स्वयं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां पिंगल नामने संवत्सरोः मासानां मासोत्तमे मासे मुक्मासे चैत्र शुक्लपक्षम्यां द्वितीयां तथो ततो प्रान्ते तृतीयां तथो गुरुवार श्रीमद् गोत्रोत्पन्नः। सभी अपने गोत्र और अपना नाम का उच्चारण करें। बोलिए अहम मम श्रुति श्रमते पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थे कायिक वाचिक मानसिक सर्वविध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे लोके वा राजसभायां सर्वत्र यशो विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थे मम पितरस्य प्राप्त अप्राप्त शुभगतिना प्राप्त्यर्थे श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय दिवसे अंतर्गते श्री वामन देवताभ्यो पूजनंच दान संकल्प अहम करिष्ये। हरि ओम। जजाग्रतो दशोक्त थैव दुरंगमंजोत्कारे कंतनमे मनः शिव संकल्पम अस्तु। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। शिव संकल्पम अस्तु। बोलो वामन भगवान की। सभी अपनी अपनी जगह बैठे रहें और आपके बीच में 2 जने चले जाओ, 1 जने को तो बहुत टाइम लग जाए। बोले वृंदावन में हरिलाल की, श्याम सुंदर सरकार की, वामन भगवान की, नंद के लाला की जय हो। एक बार एक विशेष सूचना आप श्रवण करें, अपना संकल्प छोड़ते रहें और एक विशेष सूचना को भी सुनते रहें। विशेष सूचना ये है कि वो लोग हाथ उठाओ कि ये कथा हर साल होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, हाथ अंते तो ऐसे लग रही है कि सभी चाह रहे हैं, लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बताऊं। अंग्रेजों की कहावत है, मनी इज नॉट गॉड।
बट नॉट लेस मोर ऑफ गॉड। पैसा बात ना करें कोई भी, चुपचाप सिर्फ शांति के साथ में अपना संकल्प छोड़ते रहें, बात कोई भी ना करें। कहते हैं पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं बिना धन के नहीं होते हैं, क्योंकि धन से ही टेंट आता है, धन से ही माइक आता है, धन से ही ब्राह्मणों की सेवा होती है, तो बिना धन के तो नहीं हो सकता। तो हमने एक समिति बनाने का भाव रखा है कॉलोनी में, श्री गोपाल रसधारा सेवा समिति। क्या? गोपाल रसधारा सेवा समिति। तो जिसमें कुछ लोग सदस्य बन चुके हैं, जिन्होंने बोल दिया तो बन ही गए। तो कल हम उनके नाम घोषणा करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, आप 20 रुपये रोजाना निकालो कथा के नाम से। पता नहीं हम कहाँ खर्च कर देते हैं। 20 रुपये रोजाना निकालो कथा के लिए। और एक साल में कितने होंगे? लगभग 600 रुपये महीने हो गए। तो एक व्यक्ति के द्वारा लगभग 5-6 हजार रुपये हो जाएगा। अगर जिनको इस समिति में सदस्य बनना है वो रोजाना 20 रुपये रोज के हिसाब से निकालें। और 20 रुपये हम ये सोच के निकालें कि हम भगवान के लिए रोजाना आहुति दे रहे हैं। जो भी सदस्य बनना चाहेंगे, जो बन गए हैं उनकी, और जो अब नए बनेंगे उनकी कल घोषणा इस मंच से होगी। जो बनना चाहते हैं अपना नाम जरूर लिखाएं। और इसी प्रकार के आयोजनों के लिए ऐसी समिति इकट्ठी किया करते हैं। जो संत लोग होते हैं ऐसी समिति इकट्ठी किया करते हैं, जिनके बल पे ऐसे कार्यक्रम अक्सर चलते रहते हैं। और 20 रुपये में कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा पूरी साल में लगभग 5 से 6 हजार रुपये इकट्ठा 7 हो जाएंगे, 6-7 जो भी है। तो मैं तो कहता हूँ 5 भी हो जाते हैं और 50 लोग हो जाएं तो कितना हो गया? 2-2.5 लाख रुपए होता है। और 2-2.5 लाख रुपए में रोजाना उत्सव होंगे, रोजाना उत्सव, रोजाना अच्छा प्रसाद, रोजाना कीर्तन सब होगा। और यही कार्यक्रम बहुत विशाल रूप को धारण कर लेगा। इसलिए कल जो भी अपने, और ये एक बात विशेष, बहुत सी माताओं का भाव बन जाता है हम करेंगे। कोई भी कार्य अपने पति और बच्चों की सहमति के बगैर नहीं करना चाहिए। आप जाएं अपने घर, अपने पतियों से, अपने बच्चों से सहमति जरूर करें। जिनके पूरे घर की सहमति हो वही इस समिति में सदस्य बने। पता चले तुम तो बन गए लेकिन अगली बार वो हम ते ही लड़वे आएंगे, बाबा जी का हौकार लगा दें। इसलिए आप सबका, आपके पूरे परिवार का सहमत होना अति अनिवार्य है। इसलिए ऐसे ही ये सहमति के साथ समिति बनेगी। कल उसकी घोषणा होगी। कल की सूचना एक और ये है कि कल कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव होगा। सिर्फ 5 मिनट में उत्सव हो रहा है। देवियों ना जाएं, प्रसाद लेकर ही सब जाएं। 5 मिनट में मैं कथा को विश्राम दे रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वामन भगवान का राजा परीक्षित स्वरूप श्री कायम सिंह जी ने राजा बलि की तरह पूजन किया। आज की कथा हम लोग यही विश्राम देते हैं। कल की कथा जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सूर्यवंश का वर्णन और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव तक की कथा को हम कल लोग श्रवण करेंगे। अब आप सब खड़े होंगे और विश्राम भजन के साथ आरती और प्रसाद। सब खड़े हो जाएं। और तेरी सूरत मन बसी। वामन भगवान यहाँ पे ठाड़ दो आरती के पास। जो लोग संकल्प करने के बाद वामन भगवान के चरणों को छूना चाहते हैं वो परिक्रमा करते जाएंगे, वामन भगवान के चरण छूते निकल जाएंगे। यहाँ पे ठा दे।
और तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, अब आज यहीं पे रोकेंगे श्याम रसिया। अभी कोई भी ना आए, पहले आरती होगी उसके बाद परिक्रमा करेंगे, वहीं रहे। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे श्याम रसिया। आज यहीं पे और आज यहीं पे है, आज यहीं पर, आज यहीं पर। और तेरी सावरी, ओ तेरी सावरी रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे श्याम। राधे झूठ मत बोलियो, ना बुलाना चाहे बुलाना चाहे और अपनी अपनी चैनल को ध्यान, कहूं चैन चली जाए बेचे। हाँ, इस चीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताई ना, भगवान के दरबार में चोर से कह के आते, इसलिए चैन पकड़ के रखे और दोनों हाथ उठा के, और तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे श्याम रसिया। और आज यहीं पे, और आज यहीं पे है, आज यहीं पे, ओ आज यहीं पे। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे श्याम रसिया। जिन पे नाचना ना आवे ना, जिन पे नाचना ना आवे वो ऐसे हाथ लगाओ। तेरी सूरत ने पागल बनाया, तेरी सूरत ने पागल बनाया। ओ तेरे नैनों ने घायल बनाया, ओ तेरे नैनों ने घायल बनाया। मेरे दिल में 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 समाया रंग रसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। कभी ताली बजा रहा था। मोहन तेरे बने हम दीवाने, मोहन तेरे बने हम दीवाने। तू माने या ना माने, तू माने या ना माने। अच्छा एक बात बताएं, दीवाने होना अलग बात है और कहना अलग बात है। जो कहने वाले होते हैं वो एक दो बार कह के हट जाते हैं, लेकिन जो होते हैं वो कहते ही रहते हैं। अब किसी से कहो देखो जी हम तो तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं, और रोजाना कहो तो अंत में वो परेशान होके कहेगा ठीक है तू
हाँ? इसलिए सभी बड़े भाव से बोले मोहन तेरे बने हम दीवाने, मोहन तेरे बने हम दीवाने, और तू माने या ना माने, तू माने या ना माने, और तू माने या ना माने, तू माने या ना माने, और मेरा तू ही, ओ मेरा तू ही, मेरा तू ही सजन रंगे रसिया, आज यही पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे राधे दोनों हाथ उठा दे। मोहन हम तो चलेंगे कहाँ कहाँ चलना है, ऐसे नहीं चलेंगे जोर से। अरे मोहन हम तो चलेंगे वृंदावन, ओ मोहन हम तो चलेंगे वृंदावन, तब मारेंगे तन मन और धन, तो मारेंगे तन मन और धन, हम वहीं पे, ओ हम वहीं पे, हम वहीं पे बना में एक कुटिया। क्या बनाओगे? ऐसी छोटी मोटी बनाओगे बड़ी बनाओगे? बड़ी बनाएंगे तो छरो छर के हम वहीं पे बना में एक कुटिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रोकेंगे मेरे राधे। काना बरसाने आना दिल हुआ तेरा दीवाना, काना बरसाने आना दिल हुआ तेरा दीवाना, तेरी ही माला जपे तू कन्हैया बरसाने आना। ओ तेरी ही माला जपेगा कन्हैया बरसाने वाला। के बिहारी लाल की। और नैना लड़ गए बंसी, कितने लोगन के लड़ गए नैना ठाकुर जीते? झूठ बोल रहे हैं बहुत से तो लड़ गए क्या? तो है जान दो फिर का है। और नैना लड़ गए बंसी वारे थे, अब घर कैसे जाऊं? नैना लड़ गए बंसी वारे थे, अब घर कैसे जाओ? घर कैसे जाओ रे बहना, अब घर कैसे जाओ? अब घर कैसे जाओ रे बहना, अब घर कैसे जाओ? और नैना अरे अखिया, और नैना लड़ गए बंसी वारे थे, अब घर कैसे जाओ? नैना लड़ गए बंसी वारे थे, अब घर कैसे जाओ?
घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, सास लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी, सास लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी, जुल्म करेगी वो पे जुल्म करेगी, जुल्म करेगी वो पे जुल्म करेगी। अरे रे 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 कह देगी ससुर हमारे थे अब घर कैसे जाऊं, मेरा लड़े मुरलिया वारे थे अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं रे बहना, अब घर कैसे जाऊं, और अब घर कैसे जाऊं रे नैना, अब घर कैसे जाऊं, अरे नैना लड़े मुरलिया वारे थे अब घर कैसे जाऊं, हो नैना लड़े मुरलिया वारे थे अब घर कैसे जाऊं। राधे घर जाऊं तो मेरी जेठानी लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी जेठानी लड़ेगी, जेठानी लड़ेगी वो पे सितम करेगी, जेठानी लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी, सितम करेगी वो पे जुल्म करेगी, सितम करेगी वो पे जुल्म करेगी। अरे रे 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 कह देगी मुँह छनवारे थे अब घर कैसे जाऊं, नैना लगे मुरलिया वाले थे अब घर कैसे जाऊं। बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। अब सब और आरती के बाद जिन्हें जल्दी होगी वे चले जाइयो और ने देरी वारे होए वे और आनंद ले लियो, हैं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो अजायत श्रोताद्राय सप्राण समुखाधरणीर्जायत गाओ सब आरती बामन प्यारे की, गाओ सब आरती बामन प्यारे की, और गाओ सब आरती बामन प्यारे की, गाओ सब आरती पावन प्यारे, बामन प्यारे की प्राण हमारे की, पावन प्यारे की प्राण हमारे की, और गाँव सब आरती बामन प्यारे की, गाओ सब आरती पावन प्यारे। देवन हिता कर वे को आए, देवन हित कर देखो आए, कौना रूप प्यारे धर आए, मोना रूप प्यारे धर आए, अरे नारायण बलि द्वार पधारे, आरती पावन प्यारे, और गाओ सब आरती बामन प्यारे की, गाओ सब आरती पावन प्यारे।
प्यारे की और गाओ सब आरती बामन प्यारे की। गाओ सब आरती बामन प्यारे की। कपूर की बाती कंचन थार कपूर की बाती कपूर की बाती जगमग जगमग जगत आरती। जगमग जगमग जगत आरती। थाल सजाए बड़े बड़े रत्नारे। गाओ सब आरती बामन प्यारे और गाओ सब आरती बामन प्यारे की। गाओ सब आरती बामन प्यारे जो भी आरती प्रेम से गावत। जो भी आरती प्रेम से गावत। मेरे बामन को आज निहारत। बामन को आज निहारत। और मेरे बामन को जो भी निहारत। तेरे बामन को जो भी निहारत। बामन प्रभु सारे कष्ट निवारे दी। गाओ सब आरती बामन प्यारे की। और गाओ सब आरती बामन कर की। गाओ सब आरती बामन प्यारे की। और गाओ सब आरती बामन कर की। गाओ सब आरती बामन प्यारे की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजविद्रहारम सदा वसन्तम केदारविन्दे भवभवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता जपतादमेव त्वमेव बन्धो उदककादमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण